सीमांचल पर मंडरा रहा है इस समय एक नया खतरा। असल में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों को तेजी से वापस भेजने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार का सीमांचल अचानक फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, इन जिलों में एक सवाल तेजी से पूछा जा रहा है। क्या बंगाल में कार्रवाई का दबाव अब सीमांचल की तरफ बढ़ सकता है? क्या घुसपैठिए नए ठिकाने की तलाश में बिहार का रुख भी कर सकते हैं? क्या सीमांचल की भौगोलिक स्थिति उसे ज्यादा संवेदनशील बनाती है? और क्या सुरक्षा एजेंसियां किसी संभावित चुनौती को लेकर पहले से अलर्ट पर हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीमांचल पर मंडरा रहे एक नए खतरे की। असल में बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे एक्शन के मामले को राजनीति से अलग रखकर भी देखना चाहिए। तो सीमांचल की चिंता को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कारण साफ है, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ सीमांचल का भूगोल ऐसा है जो वर्षों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में रहा है। नेपाल की खुली सीमा, बंगाल से सीधा संपर्क और अतीत में सामने आए कुछ मामले, इन सब ने इस बहस को और गर्म कर दिया है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमांचल को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। तो मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे कि क्या बंगाल की कार्रवाई के बाद सीमांचल नया चिंता का क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। आज के मुद्दे को हम 5 बड़े पॉइंटर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला, आखिर सीमांचल को संवेदनशील क्यों माना जाता है? दूसरा, क्या अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने चिंता बढ़ाई है आज? तीसरा, बंगाल की नई रणनीति क्या है? चौथा, सुरक्षा एजेंसियां आखिर किस बात को लेकर सतर्क हैं? और पांचवा, कि क्या यह आने वाले समय में बिहार का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम आपकी कई जिज्ञासाओं का निदान कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। यह सवाल उठता है कि आखिर सीमांचल इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है? तो देखिए, किसी भी इलाके की सुरक्षा सिर्फ वहां रहने वाले लोगों से तय नहीं होती, उसका भूगोल भी बहुत मायने रखता है। सीमांचल की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। नेपाल का खुला बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं। रेल और सड़क नेटवर्क भी मजबूत है, यानी आवाजाही आसान है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस क्षेत्र पर विशेष नजर रखती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में सामान्य जिलों की तुलना में ज्यादा निगरानी होनी चाहिए? अब सीमांचल में पैदा हुई चिंता का कारण कुछ पुराने मामले हैं। अररिया का मरंगी बंगाली टोला आज फिर चर्चा में है। वजह, कुछ समय पहले सामने आया यहां का एक मामला, जिसमें एक व्यक्ति पर बांग्लादेशी नागरिक होने और पहचान छिपाकर रहने का आरोप लगा था। मामला कानूनी प्रक्रिया में गया, लेकिन घटना ने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। यही कारण है कि जब भी घुसपैठ की चर्चा होती है तो पुराने मामलों को याद करने लगते हैं लोग। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक घटना पूरे इलाके को संदिग्ध नहीं बनाती, लेकिन ऐसी घटनाएं सतर्कता जरूर बढ़ा देती हैं और इसके चलते कई बार सख्ती भी बरतनी पड़ती है, जिसका नुकसान इलाके के आम आदमी को भी झेलना पड़ता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। मालदा, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, इन जिलों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। पहले क्या होता था, पकड़े गए लोगों को जेल भेजा जाता था, फिर कानूनी प्रक्रिया चलती थी और कई बार वापस भेजने में वर्षों लग जाते थे। अब नई व्यवस्था में होल्डिंग सेंटर में रखो, BSF को सौंपो
और बांग्लादेश के साथ समन्वय करके जल्द पुशबैक की प्रक्रिया पूरी करो। यानी कोशिश यह है कि मामला लंबा ना खींचे। यहां एक बात समझनी होगी, सुरक्षा एजेंसियां केवल घटना होने के बाद सक्रिय नहीं होती, ये संभावनाओं पर भी नजर रखती है। अभी तक सीमांचल में किसी बड़े नई घुसपैठ नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब पड़ोसी राज्य में इतने बड़े स्तर पर मतलब कार्रवाई हो रही हो तो स्वाभाविक है कि निगरानी बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, किराए के मकान, हर नए चेहरे पर नजरें होंगी और सीमावर्ती इलाके पर नजर रखना इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। अब बात राजनीति की, क्योंकि सीमांचल का नाम आते ही जनसंख्या, पहचान, नागरिकता और घुसपैठ जैसे मुद्दे चर्चा में आ जाते हैं। बंगाल में कार्रवाई के बाद यह बहस और तेज हो सकती है। सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों में भी यह मुद्दा उठेगा? क्या राजनीतिक दल इसे बड़ा चुनावी विषय बनाएंगे या फिर प्रशासनिक सतर्कता से मामला यही नियंत्रित हो जाएगा? यह देखने वाली बात होगी। तो अब सवाल आपसे, क्या सीमांचल को लेकर जो चिंताएं सामने आ रही हैं उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या सरकार को विशेष सत्यापन अभियान चलाना चाहिए? क्या सीमावर्ती जिलों में निगरानी और मजबूत होनी चाहिए? और क्या बंगाल का होल्डिंग सेंटर मॉडल इस चुनौती का प्रभावी समाधान साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल सीमांचल में किसी बड़े खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा है, चिंता है और सतर्कता भी है। बंगाल कार्रवाई कर रहा है, सुरक्षा एजेंसियां निगरानी बढ़ा रही हैं और सीमांचल इंतजार कर रहा है कि यह आशंका केवल आशंका ही साबित हो या फिर आने वाले दिनों में यह एक बड़ा मुद्दा बन जाए। बहरहाल मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।